नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में हुए बड़े हादसे के बाद अब एक और हादसा होने की तैयारी है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक बड़ा हादसा हो सकता है। जी हां, गार्डिनिया और पंचशील की आपसी कलह लोगों के लिए अब काल बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पंचशील में चल रहे निर्माण कार्य के चलते गार्डिनिया की जमीन धंसती नजर आ रही है। कल रात हुई जोरदार बारिश से यहाँ जमीन धंसी हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में पंचशील और गार्डिनिया बिल्डर मामले में ढिलाई बरतते हुए साफ नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ये जमीन धंसती जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो जमीन धंसी है वो गार्डिनिया स्क्वायर सोसाइटी के बी टावर के पास की धंसी है, जिसमें 600 फैमिलीज रहती हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने से भी ज्यादा समय होने के बाद भी काम ठीक से नहीं करवाया जा रहा। आप खुद ही देखिए किस प्रकार से ये जमीन धंसी जा रही है। नमस्कार, डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मात्र आधे किलोमीटर पे है शाहबेरी गांव, जहां 9 लाशें निकली हैं इमारत के अंदर से। इस हादसे ने पूरे देश को दहला दिया, ना केवल दिल्ली को बल्कि पूरा देश हतप्रभ है। आपको बता दें, लेकिन अब 2 बिल्डरों की लड़ाई के चक्कर में मात्र उसी गांव से जहां पे अभी 9 लाशें निकली हैं, 120 फ्लैटों में रहने वालों के लोगों की नींद उड़ गई है। क्योंकि आपको अब जो हम दिखाने जा रहे हैं वो देख के शायद से अगर आप भी अपने मकान में रह रहे होंगे तो आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि बिल्डर तो अपना मकान दे के चले जाते हैं और आप अपनी जीवन भर की पूंजी लगा के उसमें रहने आते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो मकान का क्या करेंगे। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। मात्र अभी एक बारिश हुई है और आपको बता दें कि आधी ज़मीन हवा में लटकने लगी है। आइए आपको ले चल के दिखाता हूँ। बगल में मेरे पूरे एक बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनने की तैयारी हो रही है। आपको बता दूं यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। आज तक आपने बॉर्डर पे डिस्प्यूट की बात सुनी होगी, लेकिन यहाँ बिल्डरों का डिस्प्यूट चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे बगल में जो ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपको बता दूं यहाँ पे एक पंचशील बिल्डर और यहाँ पे गार्डिनिया स्क्वायर, दोनों ही बिल्डरों के बीच ये नई बिल्डिंग जो इमारत तैयार हो रही है। आइए आपको दिखा दूँ उसका दंश कितना बड़ा हो सकता है। ये आप हवा में तैरते हुए ईंट देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इसके नीचे पूरी मिट्टी है। अगर यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि अगले पल कहीं मैं नीचे रहूँ या ऊपर। आइए लोगों से जानना चाहता हूँ जो करीब 120 फ्लैट में रह रहे हैं, करीब 600 जिंदगियाँ यहाँ रह रही हैं, उनकी रातें कैसे कट रही हैं और क्या इस मुद्दे पे बताइए कैसे जीवन। हम लोग यहाँ से 6 महीने से देख रहे हैं, ये गड्ढा हो रहा था और हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने बिल्डर को भी बोला है, पंचशील को भी बोला है, गार्डिनिया को भी बोला है, बट कुछ नहीं हुआ है। सुबह हम लोग यहाँ पे खड़े थे और ये ज़मीन अंदर धंसती जा रही थी। फिर हमें अलार्म रेज हुआ। हमें नहीं पता हम कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हम लोग एक रिस्क पे जी रहे हैं। हम लोग चाहते हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो, बट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। इसमें हम कोई बात हो पाई अभी तक आप लोग? अथॉरिटी को लोगों ने लेटर लिखा था 3-4 महीने पहले, बट उस पर भी कुछ खास नहीं हुआ। इन लोगों ने एक दीवार खींची है, दीवार के बीच में और यहाँ पे 6 फीट का फासला है और 6 फीट के बीच में गड्ढा अंदर धरता जा रहा है, तो इसका कुछ नहीं हो रहा है। और बारिश अब जैसे जैसे वो बढ़ती, बारिश जैसे जैसे बढ़ रही है हम लोगों को चिंता हो रही है। कहाँ हम वेट करते हैं बारिश हो, बट बारिश हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। इतना ही कह सकता हूँ 2 शब्दों में। आइए कुछ लोगों से और बात करता हूँ। आप बताइए, मतलब क्या सांसें ऊपर नीचे हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्डिंग के बिल्कुल नियर बाय ही हो रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो मेरा ख्याल से ये बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाएगी हमारी बिग ब्लॉक की। जो ये पानी है वो नींव के पास भी पहुंच रहा होगा, क्योंकि मिट्टी पे बना है, बारिश तेज। ऑब्वियस है, ये तो बिल्कुल पानी में ही है, मिट्टी से निकल ली जा रही है मिट्टी यहाँ से, और ये जो इसका ज़मीन है वो नीचे जा रही है। और ये बिल्डिंग सामने आप देख लो, ये किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकती है अगर इसमें ज़्यादा केयर ना करे बिल्डर। तो आप लोग ने कुछ अब शुरुआत की है किसी बिल्डर से, जो आपका बिल्डर है या आरडब्ल्यू, किसी से बात हो पाई है? नहीं, बातचीत चल रही है, उसके बाद ही इन्होंने काम स्टार्ट किया, अदरवाइज तो ये तो कर ही नहीं रहे थे कुछ। तो अभी इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने 15-20 मतलब ये हो गया कि 2-4 महीने पहले इनको बोला गया है, इनके पीछे पड़ा, जब जाके इन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि अब इस कंडीशन में कि थोड़ा तैयार कर रहे हैं, बट फिर भी अब बारिश के टाइम पे तो ये कभी भी नीचे जा सकती है। आइए मैम से बात करते हैं। परिवार भी देखना होता है, बच्चे भी हैं, और जब ऐसी समस्या हो तो सबसे बड़ी चिंता होती है एक माँ को, एक बेटी। आप बताइए। अभी हमने अथॉरिटी को लेटर लिखा था और ये बात 2-3 साल से चल रही है। ऐसा नहीं कि आज ही स्टार्ट हुआ है, पर अभी हमने थोड़ा सा पीछे पड़ के इनसे लेटर वगैरह दिया है, तो इन्होंने काम करना शुरू किया है। इनका काम पहले ख़त्म होने वाला था पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है।
हम रात को सोते हैं तो हमें लगता है कि आज अगर बारिश हुई तो क्या हुआ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में साबेरी में ऐसी काम हो गया है हर दिन ग्रेटर नोएडा में। जी, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये बिल्डिंग हमें तो पता नहीं कैसे बना है, हमने तो पूरी पूंजी लगा के अपना घर बना लिया है, पर रात को सोते हैं तो लगता है कि अब आज पता नहीं क्या होगा, बारिश होगी तो, और ये मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज की आज समस्या का समाधान किया जाए, और जो भी यहाँ पे फ्लैट जो बेच रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये सारा कुछ देखभाल जो है वो अथॉरिटी से किया जाए। ऐसा नहीं कि जो कोई हम हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तब हम देखते हैं, जबकि ये इतनी सारी क्रॉसिंग जैसे ये जो टाउनशिप है, ऐसे टाउनशिप में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो फिर गांव की क्या बात कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी स्टार्टिंग से इस मसले को ध्यान में रखें, और अभी की प्रॉब्लम में जो है हम हर दिन यही सोच रहे हैं कि आज हमारी बिल्डिंग गिरी कि कल गिरी, और हमें ये उम्मीद है कि आज और कल में इसकी सुनवाई की जाएगी। कोई रिजल्ट मिला है जो आपने अथॉरिटी को लेटर रिटर्न में, कोई अभी तक रिजल्ट आपके पास? अभी तक कुछ भी नहीं आया है। इवन हमने सुबह से ट्विटर वगैरह भी किया हुआ है, कल से भी किया हुआ है, परसों से भी कर रहे हैं, अभी भी हमने बहुत सारा मेल वेल किया है। अब देखिए क्या होता है, पर अभी तक तो कोई आया नहीं है हमारे पास। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, उनसे राय जानना है। आपके माथे पे शिकन दिख रही है। नहीं, शिकन तो सबके ही माथे पे। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट दिस बी ब्लॉक। मैं ए ब्लॉक से हूँ, बट ये इससे डिपेंड नहीं करता है कि मैं ए ब्लॉक से हूँ, बी ब्लॉक से, सी ब्लॉक से हूँ, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इस बिल्डिंग को कुछ होता है तो आजू बाजू हम लोग ज़्यादा दूर पे नहीं है। आप पंचशील भी ज़्यादा दूर पे नहीं। आप देख सकते हैं 22 माले की बिल्डिंग है, और अगर 22 माले की मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोलैप्स होती है तो आप जान सकते हैं इसका इफेक्ट कहाँ तक जाएगा। सो डेफिनेटली केवल यहाँ पे 8, 10, 12, 15 लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, इवन आसपास के भी जो सोसाइटीज़ हैं उनका भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने देखा शाबेरी में जो सिर्फ 6 माले की बिल्डिंग गिरी थी तो जो काफ़ी दूर भी लोग थे उनको भी ऐसा फील हुआ कि अर्थक्वेक्स आया है। तो आप समझ सकते हैं ये 22 माला है कि डेफिनेटली आजू बाजू की बिल्डिंग, इवन पूरा क्रॉसिंग में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो ज़रूरी आएगा। कोई बिल्डर से या लेके कोई बात हो पाई है अब? बस हालांकि सुनने में आ रहा है कि अब जो है वो काम शुरू हुआ है, एक हम देख भी रहे हैं कि ईंटों की एक मार्जिन है, लेकिन ये क्या बचा पाएगी, क्योंकि बारिश जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। देखिए मेन जो है वो अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अंदर तक जाना पड़ेगा। केवल ऊपर से प्लास्टर कर देना या लगा देना, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं आइडिया कि अभी क्या चल रहा है अंदर में, क्या चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि अंदर से बेस मजबूत करना पड़े तभी कुछ होगा। ऊपर सिर्फ फाइलिंग कर देना, बंद कर देना, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, हमारे जो कोर मेंबर के जो यहाँ के लोग हैं वो डेफिनेटली कनेक्टेड हैं बिल्डर से, और जो यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, GDS है, उनसे कनेक्टेड हैं और उनसे बात चल रही है। डेफिनेटली एक्शन तो लिया जाएगा, बट हाँ अभी तक आपके सामने भी वही है जो मैं बोल रहा हूँ, और मुझे भी वही दिख रहा है जो सामने है। सो आई डोंट नो कि अभी तक पूरी तरह से एक्शन हुआ है नहीं हुआ है, वो अभी मुझे तो दिख नहीं रहा है कि सामने कोई एक्शन है। तो देख सकते हैं, फिर से लग रहा है प्रशासन और लोगों के बीच बस लेटर का आना और जाना और एक दूसरे को समझाना लगा रहेगा, लेकिन हादसा किसी का इंतजार नहीं करता। उम्मीद करते हैं कि जो ये रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं इस पर जल्द ही सरकार एक बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि जिंदगियों की बात जब आती है तो लेटर और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनको बचाया जाए, ना कि बिल्डरों को बचाया जाए। तो अब आपको दिखाने ले आया हूँ पीछे का हिस्सा, जहाँ पे सबसे बड़ा डर बना हुआ था, और वो डर भी जायज़ है, क्योंकि आपको दिखा दूँ, भले ये सीमेंट का रंग लग रहा हो लेकिन ये पूरी मिट्टी है। देखिए थोड़ा सा भी छूँगा और ये मिट्टियाँ भर भरा के गिरने लगेंगी। तो इसका मतलब अगर तेज़ बारिश हुई तो मिट्टी का कटाव उतना ही तेज़ होगा, और उतना ही तेज़ होने पे मिट्टी का कटाव आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बहुमंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं, इसको सेकंड नहीं लगेंगे इस पंचशील में हमेशा के लिए मिल जाने के लिए। तो इन जिंदगियां इतने बड़े खतरे में, आपको बता दूं कि आप मेरे ऊपर, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि हैवी जनरेटर रखे हुए हैं। तो इनका भी लोड जो है इस समय इसी जो नीचे बेस है मिट्टी का, इसी पे पड़ रहा है। तो ऐसे में खतरा ये होगा कि जब ये जनरेटर रन करते हैं तो अपने आप थोड़ा सा ये क्रिएट करते हैं प्रेशर, जिसके वजह से हल्का सा कंपन टाइप का भी होता है। तो ऐसे में मिट्टी लूज़ होगी, और लूज़ होने के बाद ये भरभरा के गिर भी सकती है, जिसके वजह से अब हम एक बड़े हादसे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, बस अथॉरिटी और प्रशासन के बीच में बस लेटरबाजी चल रही है। और जैसे आज संडे का दिन है तो कोई प्रशासन का कर्मचारी भी नहीं दिखेगा, ना आपको कोई मिलेगा। लेकिन ये ज़िंदगियां कितनी सुरक्षित हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप ज़िंदगी भर की कमाई लगा के एक मकान खरीदते हैं, उसके बाद भी अगर आप सेफ़ नहीं हैं, गलती प्रशासन और बिल्डर की, लेकिन भुक्तभोगी आप, और जान पे जो बन आई है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर पैसा जाए तो कोई दुख नहीं होता, अगर लेकिन ज़िंदगी ही चली गई तो बचेगा क्या। तो देखना यह है कि अब इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है, क्योंकि 600 जिंदगियां मौत के सिरहाने पे हैं।